बोलिए सद्गुरु देव की जय। पहले मैं एक सूचना दे दूं, बाद में सूचना मिले या ना मिले। अभी जैसा कि सूचित किया है कि जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर पूर्णिया कोट परम पूज्य सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी पूर्णिया जीवन ज्योति केंद्र के संस्थापक हैं। पूर्णिया जीवन ज्योति केंद्र की स्थापना किए, तब से जीवन ज्योति केंद्र समस्त मानव समाज में सद्गुरु कबीर साहब के जो ज्ञान की ज्योति है, जो ज्ञान प्रकाश है, वह जीवन ज्योति केंद्र परम पूज्य सद्गुरु देव जी पूरे भारतवर्ष में इस ज्ञान को फैलाए और अंतिम सांस तक सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी इस धरती का सेवा करते रहे। और सद्गुरु कबीर साहब के निर्भ्रांत ज्ञान, जहाँ भ्रम नहीं, भ्रांति नहीं, कोई पाखंड नहीं, स्वच्छ और प्रशस्त ज्ञान को प्रस्तुत किए। उनका शरीर अगले वर्ष 22 अगस्त को शांत हो गया। इस शरीर को छोड़ दिए, भौतिक शरीर को, और स्वरूप लीन हो गए। उनका ध्यान, उनका जो है समाधि बननी है उनकी, वह समाधि हम चाहते हैं कि जीवन ज्योति केंद्र की जो परम पूज्य सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी के जो समाधि है, वह दर्शनीय समाधि बने। और जीवन ज्योति केंद्र आप लोगों के सहयोग से चल रहा है, तो आप लोग तन मन धन से सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी के समाधि निर्माण में सहयोग करेंगे। जिसको जितना शक्ति हो, धर्म स्वरूप साहब जी के समाधि निर्माण में आप समस्त लोग सहयोग करेंगे, ये हमारा निवेदन है। मैं आप लोगों के सेवार्थ वहाँ जीवन ज्योति केंद्र का संचालन करता हूँ, जहाँ हरेक पूरे भारतवर्ष से, बिहार प्रांत से लोग आते हैं, ज्ञान और ध्यान की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। वैसे भी लोग जो पूर्णिया आते हैं, उसके आश्रय स्थल है। जो कोई दवाई के लिए आए, कोई कोर्ट कचहरी आए, कोई गाड़ी छूट गया या कहीं से आते हैं, तो वह जीवन ज्योति केंद्र में आते हैं, वहाँ आश्रय स्थल है। तो मैं ये सूचना दे दिया हूँ, जिसके आप सहयोग कर सकते हैं जीवन ज्योति केंद्र के। इनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप लोगों के जो अपार श्रद्धा भक्ति के साथ आप लोग बिजली साहब के जो सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों की जो भक्ति भावना इसी तरह से बनी रहे, सदा आप धर्म की ओर बढ़े, क्योंकि यह शरीर अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वतं नित्यं शानितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। यह शरीर अनित्य है, धन संपत्ति भी आपके साथ जाने वाले नहीं है। अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वतं। यह धन संपत्ति आज है, कल नहीं रहेगा। और नित्यं सहनितो मृत्यु, हर एक क्षण
मृत्यु नजदीक आ रही है, इसलिए कर्तव्यो धर्म संग्रह। कर्तव्य क्या है? धर्म का संग्रह करना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि धर्म ही हमारे साथ जाएंगे, अधर्म आपको साथ नहीं जाएगा। अधर्म के डगर पर चल करके न कोई शांति पा सकता है, न कोई मुक्ति पा सकता है, न कोई कल्याण को प्राप्त कर सकता है। तब हम शांति और मुक्ति और कल्याण कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? तो धर्म के मार्ग पर चल करके। इसलिए चार पदार्थ की हमारे शास्त्रों में चर्चा है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये चार पदार्थ है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ का नियोजन कहाँ हो? आप सभी धन कमाते हैं और धन का नियोजन कहाँ करते हैं? तो भोग में करते हैं। भोग में खर्च आज धन हो रहा है, धर्म के मार्ग में खर्च नहीं हो रहा है। जबकि नीति कह रहा है कि अर्थ का नियोजन धर्म में हो। हम अर्थ को अर्थात धन को धर्म के लिए खर्च करें। धर्म के मार्ग में जब धन का नियोजन होगा तब हमारा कल्याण होगा, तब हमारे धन का सदुपयोग होगा। वैसे तो धन समाप्त ही हो जाने वाला है, चला ही जाने वाला है। इसलिए धन को आप कहाँ खर्च करें? तो धन को धर्म के मार्ग में खर्च करें, नहीं तो वह तो समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आज हर एक आदमी का यह जीवन क्षण भंगुर है। कैसे है? परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है, दुर्बादल पर ओस कन लटके। दुर्बादल पर ओस कन लटके। सुबह में आप उठते होंगे तो दुर्बादल अर्थात दुबड़ी के घास पर ओस के बूंद को देखे होंगे, और वह सूर्य के उदय होते ही थोड़ा देर के बाद लुप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपका जो यह मनुष्य का शरीर है, जो अभी दिखता है और कल क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए परम सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। जो कल करना चाहते हैं उस आपका यह शरीर शांत हो जाएगा, नश्वर शरीर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। कब आप कर सकते हैं? इसलिए आप इस अनमोल जीवन को धर्म के मार्ग में नियोजन करें, धर्म के ओर आप लगाएं। धर्म ही आपके साथ जाएगा। घर छूट जाएगा, बेटा छूट जाएगा, बेटी छूट जाएगी, मकान छूट जाएगा, कारोबार छूट जाएगा। चाहे आप अरबों खरबों का धन जमा क्यों न कर लिए हो, कुछ साथ एक सुई के नोक भी आपके पास बराबर धन जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि भी यह पार्थिव शरीर जो मिट्टी है वह यहीं रह जाएगा। इसलिए कर्तव्य क्या है कि धर्म पूर्ण काम करना। तो अर्थ को नियोजन कहाँ करेंगे? धर्म मार्ग में। धर्म जब आपके जीवन में स्थान ग्रहण करेगा तब आपके जीवन का जो इच्छाएं हैं वह सदकर्म की ओर जाएगा। सदकर्म की ओर आपकी इच्छा होगी और आपके द्वारा अच्छे कर्म किए जाएंगे। कृतिर यस्या सौ जीवितम, आपके द्वारा कृति होगी। आपका जीवन मानव कल्याण के लिए होगा, आपका जीवन विश्व कल्याण के लिए होगा, आपका जीवन परमार्थ के लिए होगा। अरे स्वार्थ में तो एक चींटी भी जीती है। देखते हैं चींटी को धन का संग्रह कितना करता है। एक एक कण का धन वह चींटी जमा करती है और ढेर जीवन भर जमा करती रहती है। लेकिन वही काम यदि मनुष्य भी जीवन भर अपने धन को ही जमा करते रह गए
और धर्म का काम नहीं किए तो क्या फायदा। यह मनुष्य का शरीर, चूहा भी देखिएगा धन जमा करता है, तो हमारी प्रवृत्ति चूहा की है, हमारी प्रवृत्ति चींटी की है, हमारी प्रवृत्ति मतलब लड़ने झगड़ने में कुत्ता बिल्ली सियार की है। इससे आप उठे। धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। धर्म क्या है? जिसमें संपूर्ण मानवता आपके लिए, जैसे धारिति इति धर्मः, जो सबको धारण करे वह धर्म है, जो सबको धारण करे वह धर्म है। जहाँ न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई न औरत न मर्द न बाल न बच्चा, कोई भेद नहीं है। वह सबके लिए जो धर्म है वह सबको ग्रहण करता है और सब उसको ग्रहण करता है, वही धर्म है। हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, यहूदी धर्म नहीं, पारसी धर्म नहीं, ये सब मजहब है, संप्रदाय है, एक मार्ग चलने के लिए एक व्यवस्था है। लेकिन धर्म क्या है? जो पितामह भीष्म ने कहा युधिष्ठिर से, क्या कहा? सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चापय धार्यताम आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। सुनो, मैं धर्म का सार कहता हूँ। धर्म का सार क्या है? सुन करके इसे ग्रहण करना। क्या? आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत् इति धर्मः। जो आप अपने लिए चाहते हैं तद्वत दूसरे के साथ व्यवहार करना, दूसरे के साथ आचरण करना, यही तो धर्म है। तो आप यदि चाहते हैं हमको सम्मान मिले, दूसरे को सम्मान दें। आप चाहते हैं कि हमारी वस्तु कोई ना चुराए, आप किसी की वस्तु ना चुराएं। आप चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले, आप दूसरे को सम्मान दें। आप चाहते हैं कि हमसे लोग प्रेमपूर्ण मीठा व्यवहार करें, आप भी दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण और मीठा व्यवहार करें। आप चाहते हैं कि हमारी मदद करे कोई, तो आप भी दूसरे का मदद करें। जो आप अपने लिए चाहते हैं तद्वत आचरण करना, उसी प्रकार के व्यवहार करना, उसी प्रकार से बोलना। बोली तो अनमोल है, जो कोई बोलन जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हम आज लड़ते हैं, झगड़ते हैं बोली के चलते। बोली को शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। हम शब्द को संभार करके बोले, प्रेम पूर्ण जीवन जिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ संसार के लोग मर गया, लेकिन पंडित नहीं हुआ। ढाई आखर प्रेम, समझ संसार के जीवों से प्रेम करना, सबको आत्मभाव से देखना, वही तो सच्चा प्रेम है। प्रेम प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रेम समर्पण है। जीवन जो है एक दूसरे के लिए समर्पित करो। ज्ञान की बात करो और धर्म की बात करो, साधना की बात करो। अब